आपके अपने YouTube चैनल व्लॉग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं हिंदी में अध्याय आपका गद्य खंड में अध्याय 1 भक्तिन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ओके चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, तो उससे पहले आपने क्या है भक्तिन का सारांश और वस्तु निष्कर्षण नहीं देखे तो जाकर जो देखिएगा। ओके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो क्रम से आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में भी आ चुका है। भक्तिन अपना नाम वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया? तो देख लेते हैं। ओके भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था या लक्ष्मण था। ओके हिंदुओं के अनुसार लक्ष्मी धन की देवी है। प्राय नाम व्यक्तित्व का परिचायक होता है, मतलब जैसा नाम होता है वैसा उसका काम होता है। ओके किंतु भक्तिन बहुत गरीब थी, तो लक्ष्मण मतलब बहुत अमीर, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं धन की देवी। ओके लेकिन भक्तिन क्या है गरीब थी। उसका पूरा जीवन ससुराल वालों की सेवा करने और पति की मृत्यु के बाद संघर्ष करते हुए व्यतीत हुआ। इस प्रकार उसके नाम का वास्तविक अर्थ उसके जीवन की यथार्थ दोनों परस्पर भिन्न है। इसलिए निर्धन भक्तिन सबको अपना असली नाम लक्ष्मी बताकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह अपना असली नाम छुपाती थी, लोगों से छुपाती थी। उसे लक्ष्मी का नाम उसके माता पिता ने दिया होगा, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि बेटे लक्ष्मी का अवतार है, इसलिए उसके आने से वे खुशहाल होंगे कि साथ ही क्या है जिसके घर जाएगी वह धन धान से भरपूर हो जाएगा। इसके बाद भी उसे और एक नाम मिला भक्तिन, जो महादेव वर्मा ने उसका घोटा हुआ सिर, गले में कंठी माला और क्या है भक्तों की तरह सादगीपूर्ण वेशभूषा को देखकर दिया था। तो समझ गए होंगे आप क्यों दिया गया था, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था और उसे क्यों दिया गया था। ओके तो भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी मतलब धन की देवी, लेकिन भक्तिन क्या है गरीब थी। ओके उसका जैसा नाम था वैसा उसका काम नहीं था, मतलब गरीब होने के कारण अब किसी से बताती लक्ष्मी मेरा नाम है तो क्या है उपहास का पात्र बनती, उसे ऐसा लगता था, इसलिए वह लोगों से अपना नाम छुपाते थे। और क्या है महादेव वर्मा ने इसलिए उसका दूसरा नाम रख दिया भक्तिन। और भक्तिन क्यों रखा? क्योंकि वह गले में क्या है घंटी माला पहनी थी और भक्तों की तरह क्या उसके सादगीपूर्ण जीवन था, इसलिए उसका वेशभूषा थी भक्तों की तरह, इसलिए उसका नाम क्या है भक्तिन रख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? देख लेते हैं। हाँ हम इस बात से पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि भक्तिन पुत्र न होने पर उसे उपेक्षा अपने ही घर की स्त्रियों अर्थात सास और क्या जेठानियों से मिली। सास और जेठानियां चौकी पर बैठकर आराम फरमाती, क्योंकि उन्होंने लड़कों को जन्म दिया था, भले ही वे किसी लायक नहीं थे, और भक्तिन और उसकी नन्ही बेटियां को घर और खेती का सारा काम करना पड़ता था। यहाँ तक कि उनके खाने पीने में भी अंतर था। जेठानियों के लड़के दूध मलाई खाते और लड़कियां क्या है मोटा अनाज। लड़कियां होने के बावजूद उसके पति का भक्तिन के प्रति इसने कभी कम नहीं हुआ। मेरे हिसाब से किसी भी घर में बिना स्त्री की सहमति से भ्रूण हत्या, दहेज की मांग, परिवार में बेटा बेटी में अंतर, बेटी बहू में अत्याचार आदि क्या है नहीं किया जा सकता है। ओके इस प्रकार से हो जाता कंप्लीट। इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, आपको पेपर में नहीं आता। पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट। ओके तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोप जाना एक दुर्घटना भर नहीं है, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या न करे अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को चलते रहने की सदियों से चली आ रही है, सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? ओके तो भक्तिन की बेटी क्या है संदर्भ में पंचायत द्वारा किया गया न्याय तर्कहीन और अंधे कानून पर आधारित है। भक्तिन के जेठ के बेटे की संपत्ति के लालच में क्या है षड्यंत्र कर उसकी विधवा लड़की को क्या है को धोखे से जाल में फंसाया, और क्या है पंचायत ने निर्दोष लड़की की कोई बात नहीं सुनी और क्या है एक तरफा फैसला देकर उसका विवाह जबरदस्ती क्या है उस निकम्मे तीतरबाज साले से कर दिया। इसी वजह से भक्तिन को भी क्या है घर छोड़ना पड़ा। विवाह के संदर्भ में स्त्री के अधिकारों को क्या है कुचलने की परंपरा हमारे देश में सदियों से चली आ रही है। आज भी हमारे समाज में स्त्रियों के विवाह का निर्णय उसके परिवार वालों द्वारा लिया जाता है, उसे बेजान वस्तु की तरह अनजान हाथों में क्या है सौंप दिया जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन है, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव ही नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? देख लेते हैं। यद्यपि क्या है भक्तिन महादेवी जी की क्या है सेवा पूरे मन से करते थे, तथापि इसमें कई गुणों के साथ साथ भक्तिन के व्यक्तित्व के कुछ दुर्गुण भी नियत थे। ओके जैसे वह घर के इधर उधर पड़े रुपए पैसे को क्या है भंडार घर की
मटकी में छुपा देती थी और इस कार्य को क्या है चोरी नहीं मानती थी। महादेवी वर्मा के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन बात को इधर उधर करके बताने को झूठी नहीं मानती थी। अपनी बात को कहे सही ही करने के लिए वह कहे तर्क वितर्क भी करती थी। ओके, ये सब कहे उसके महादेवी वर्मा ने क्या बताया, उसके दुर्गुण बताए। ओके, साथ ही क्या है वह दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार बदल देना चाहती थी और वह स्वयं बदलना नहीं चाहती थी। ओके, बिल्कुल ही बदलना नहीं चाहती थी। साथ ही क्या है वह शास्त्रीय बातों की व्याख्या अपनी इच्छा अनुसार करती थी और उन्हें अपने नियम एवं आदतों के उस आधार पर सही ठहराकर मानती थी। ये सब क्या है दुर्गुण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भक्तिन द्वारा सास के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। ओके, तो लेखिका को भक्तिन का सिर मुड़वाना पसंद नहीं था। लेखिका उसे ऐसा करने के लिए हमेशा मना करती थी, परंतु क्या भक्तिन केस मुड़वाने से मना किए जाने पर सासों का हवाला देते हुए कहती थी कि तीरथ गए मुड़वाए सिद्ध। यह बात के किस शास्त्र में लिखी है इसका भक्तिन का कोई ज्ञान नहीं था, जबकि लेखिका को पता था कि यह उक्ति शास्त्र में न होकर किसी भी व्यक्ति द्वारा कही गई है, परंतु तर्क देने में भक्तिन की सिर मुड़वाने की आदत को लेखिका बदल नहीं पाई। मतलब क्या है भक्तिन क्या है सिर मुड़वाती थी। ओके, नेक्स्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एमपी बोर्ड की क्या है 2022 की बोर्ड परीक्षा में आया था। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती क्यों हो गई। ओके, कैसे हो गई, तो महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई पर भक्तिन ने क्या है महादेवी को बदल दिया। ओके, तो महादेवी में भक्तिन को नहीं बदल पाई पर भक्तिन ने क्या है महादेवी को जी को बदल दिया। उनके भक्तिन देहाती महिला थी और क्या है शहर में आने के बाद भी उसने क्या है अपने आप को परिवर्तन नहीं किया। मतलब तो गांव में रहने वाली थी तो गांव के कल्चर को वो अपनाती थी। ओके, जैसे भक्तिन देहाती खाना, गाड़ी दाल, मोटी रोटी, मकई की लपसी, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने, बाजरे के तिल वाले पुए आदि बनाती थी और महादेवी वर्मा को भी वैसा ही खाना पड़ता था। ओके, भक्तिन के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का क्या है स्वाद बदल गया था और वे क्या है भक्तिन की तरह क्या है देहाती बन गई थी। ओके, इस प्रकार से क्या है भक्तिन आ किया जाने से महादेवी वर्मा भी क्या है देहाती बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आलो अंधारी की नायिका लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व से आप क्या समानता देखते हैं। ओके, चलिए बता देते हैं। ये आलो अंधारी जो आपने क्या है कक्षा 11वीं पढ़ा होगा। ओके, तो कक्षा 11वीं की में लास्ट आपकी बेतान में आलो अंधारी है। ओके, उसमें ये जो आपके बेबी हालदार हैं और जो भक्तिन है उनके व्यक्तित्व में आपको क्या समानता बतानी है। तो आलो अंधारिका की नायिका और क्या है भक्तिन के व्यक्तित्व में यह समानता है कि दोनों ही क्या है घरेलू नौकरानियां हैं। ओके, दोनों ही परिवार से क्या है उपेक्षा मिली और दोनों ने ही अपने आत्मसम्मान को बचाने हुए अपने जीवन का निर्वाह किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया वह आज भी हैरत अंगेज बात नहीं है। खबरों या टीवी समाचार में आने वाली किसी ऐसी भी घटना को भक्तिन के उस प्रसंग के साथ रखकर उस पर क्या है चर्चा करें। तो आज भी क्या है हमारे समाज में विवाह के संदर्भ में पंचायत का रुख बड़ा ही क्रूर है, संकीर्ण और रूढ़िवादी है। आज भी क्या है विवाह संबंधी निर्णय पंचायत में लिए जाते हैं। पंचायत अपनी रूढ़िवादी विचारधाराओं से प्रभावित होकर कभी कभी अमानवीय फैसले दे देती है। आज भी पंचायतों का तानाशाही रवैया जारी है। अखबारों तथा टीवी में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं सुनने को मिलती है कि पंचायत ने पति पत्नी को भाई बहन की तरह रखने पर मजबूर कर दिया। शादी हो जाने के बाद भी पति पत्नी को अलग रहने पर क्या मजबूर किया और क्या है उनकी बात न मानने पर उनकी हत्या कर दी गई या उन्हें समाज से निष्कासित कर दिया गया। ओके, तो इस प्रकार से अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपका ये पहला वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह लोगों से क्यों छुपाती थी। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महादेवी वर्मा क्या है भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा किस प्रकार से देहातिन हो गई, ये वाला इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये पहला और 6वां जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है पेपर की दृष्टि से। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके आपको सब्सक्राइब कर लेना है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए पीडीएफ नोट्स इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जहां भी आप नौका साड़ी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं सभी आप फॉलो कर लिया जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जो मैं आपको नोट्स वगैरह पढ़ाता हूँ उसकी आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं नोट्स को, तो आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर को आप क्या है डाउनलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट अनुराग साड़ी क्लासेस से। ओके, गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा अनुराग साड़ी क्लासेस तो आपको मिल जाएगा। ओके, साथ ही आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।